अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वीडियो का टॉपिक ऑफ पॉलिटी देख चुकी हैं। अगर आपका बच्चा सॉलिड फूड लेना शुरू कर चुका है और आप अपने बच्चे को अंडा भी देती हैं, तो ये एहतियातें हैं कि आपने अंडा देते वक़्त अपने बच्चे के साथ ज़रूर करनी है, ताकि आपका बच्चा बीमारियों से बच सके और आप परेशानी से। सबसे पहले तो आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपने अपने बच्चे को कभी भी टूटा हुआ अंडा नहीं खिलाना, यानी कि ऐसा अंडा जो कि टूटा हुआ है और आपने फ्रिज में रख दिया था, वो आपने अपने बच्चे को नहीं देना। चाहे वो देसी अंडा है या फ़ार्मी अंडा है, क्योंकि अगर आप बच्चे को ऐसा अंडा खिलाती हैं जो कि टूटा हुआ था, तो उसके अंदर ऐसे जरासीम जा सकते हैं जो कि आपके बच्चे के अंदर अगर जाते हैं तो आपके बच्चे में इन्फेक्शन करा सकते हैं। इसलिए आपने हमेशा अपने बच्चे को वही अंडा देना है जो कि साबित है। उसके बाद जब भी आपने अपने बच्चे को अंडा देना है, तो आपने हमेशा अपने हाथ धोने हैं, साबुन से धोने हैं, ताकि कोई जरासीम है वो आपके बच्चे की खुराक तक ना जाएँ। आपका बच्चा अभी बहुत छोटा है, उसका इम्यून सिस्टम अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए आपको नहीं पता कि आपके हाथ पे कौन-कौन से जरासीम हैं। इसलिए जब भी आप अपने बच्चे को अंडा देना है, तो आप अपने हाथ अच्छे से धोने हैं और जिस चीज़ में आपने अपने बच्चे का अंडा पकाना है, आपने वो बर्तन भी अच्छे से धोने हैं, साफ़ करने हैं। अब अक्सर औक़ात ये देखा गया है कि माएँ ये करती हैं कि अपने बच्चे को कच्चा अंडा देती हैं कि इसके अंदर ज़्यादा ताकत है। ताकत के चक्कर में ये होता है कि आपके बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है। कच्चे ज़र्दे के अंदर साल्मोनेला बैक्टीरिया होता है, जिससे आपके बच्चे की सेहत ख़राब हो सकती है। इसलिए आपने कभी भी अपने बच्चे को कच्चा अंडा नहीं देना। अगली बात भी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि जब माएँ अपने बच्चे को अंडा देती हैं, तो वो उसे हल्का-सा पकाती हैं या थोड़ा-सा पकाती हैं। स्पेशली जब वो उबाल रही होती हैं कि इसकी ज़र्दी थोड़ी-सी ढीली-ढीली रहे, थोड़ी नरम रहे, ताकि हमारा बच्चा आराम से खा सके, हम उसे उँगली लगाएँ और उसके मुँह में दे दें। ये भी आपने नहीं करना। आपने जब भी अपने बच्चे को अंडा देना है, सही से पकाना है। चाहे आप अंडा उबाल रही हैं या किसी भी तरीके से पका रही हैं, आपने अंडे को हमेशा से अच्छी तरह कुक करना है, ताकि बच्चे को कोई इन्फेक्शन का चांस ना रहे। इसलिए मैं अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि आप किस उम्र में अपने बच्चे को अंडा दे सकते हैं। और एक और चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि आपने जब भी अपने बच्चे को अंडा देना है, कभी भी उसके अंदर नमक डाल के नहीं देना, ताकि आपके बच्चे की बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो नमकियात हैं, उनका बैलेंस ख़राब ना हो। इसके अलावा हम ये चीज़ देखते हैं कि जब अंडा बन जाता है, तो बच्चों की खाने की स्पीड बहुत स्लो होती है, तो माँओं में अक्सर सब्र ख़त्म हो जाता है। तो वो ये करती हैं कि अंडे को ढँप के रख देते हैं कि हम बच्चे को बाद में खिला लेंगे। अगर आप अपने बच्चे के लिए अंडा बनाया है, तो कोशिश करें कि 1 घंटे के अंदर-अंदर अपने बच्चे को अंडा ख़त्म कराएँ। अगर आपका बच्चा अंडा वो ख़त्म नहीं करता, तो आपने फ़ौरन से खा लेना है, उसे बचा के नहीं रखना। साथ ही साथ अगर आप अपने बच्चे को अंडा देना चाहती हैं, तो कोशिश करें कि आप अपने बच्चे को फ्रेश अंडा दें। अब आपने अंडे की फ्रेशनेस को किस तरह चेक करना है, आपने एक बोल लेना है, उसमें डालना है पानी और उसके अंदर अंडा रख देना है। अगर तो अंडा डूब जाता है, तो इसका मतलब कि अंडा फ्रेश है, और अगर अंडा तैरना शुरू हो जाता है, फ्लोट करना शुरू कर देता है, इसका मतलब है कि अंडा पुराना है। मुख्तसर यही है कि जब भी आप अपने बच्चे को अंडा देना है, सफाई का ख़्याल रखना है और अच्छे से पका कर देना है। 1 घंटे के अंदर-अंदर ख़त्म कराना है और साथ ही साथ उसके अंदर नमक वग़ैरह कुछ नहीं डालना। उम्मीद करती हूँ आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।